बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। नाजरीन, आपके इल्म में है कि मैंने चंद रोज़ कबल एक स्टोरी की थी कि साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल को मीनार पाकिस्तान जलसे में स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें रोक दिया गया। और मैंने ये भी दावा किया था अपनी स्टोरी के अंदर कि उन्होंने अगले रोज़ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से और मरियम नवाज़ साहिबा से मुलाकात करने की जाती उम्रा में भी कोशिश की, वहाँ भी ये कोशिश नाकाम हुई। फिर वो इस्लामाबाद आए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के पीछे पीछे, और यहाँ भी उन्होंने कोशिश की, और उसके बाद वो मरी तक उन्होंने कोशिश की कि मेरी मरी में किसी तरीके से मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हो जाए। लेकिन इन तीनों जगहों पे न सिर्फ मुलाकात नहीं हुई, बल्कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तरफ से या मुस्लिम लीग की तरफ से ये कह दिया गया कि मियां नवाज़ शरीफ अभी सफ़र की थकन में हैं या वो मसरूफ़ हैं, उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, लिहाजा अभी मुलाकात मुमकिन नहीं है, लेकिन जल्द अज जल्द उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। और इसके हवाले से मैंने अपना एक तज्ज़िया भी दिया था कि अब इस सूरत हाल के बाद मुझे नहीं लगता कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जाम कमाल को वापस पीपल्स पार्टी से मुस्लिम लीग नवाज़ में लेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि माजी में उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने या शरीफ बरदरान ने इसी तरह शेख रशीद को जब अपनी पार्टी से अलहदा किया या निकाला या वो छोड़ के उनको गए, उसके बाद शेख रशीद ने बेतहाशा कोशिशें की, लेकिन शेख रशीद को भी मियां नवाज़ शरीफ ने वापस नहीं लिया था। अब इसी किस्म की सूरत हाल से दो चार हैं चौधरी निसार साहब भी, और गुज़िश्ता 4-5 सालों से वो बड़ी कोशिशें कर चुकी हैं कि मियां नवाज़ शरीफ के साथ उनकी मीटिंग हो जाए, अभी तक उन्हें लिया नहीं गया। अभी आजकल कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ दाल गलने जा रही है चौधरी निसार के हवाले से, लेकिन अब ये क्या होगा ये कहना कबलस वक्त है। लेकिन जाम कमाल के हवाले से जो मैंने स्टोरी ब्रेक की थी वो अब सच होती हुई दिखाई देती है पूरी तरह से, क्योंकि आज अभी इस व्लॉग से चंद मिनट पहले जाम कमाल ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात का मतलब ही यही है कि वो दो मतलब लिए जा सकते हैं, या तो वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, या वो पीपल्स पार्टी के इन रहनुमाओं से मुलाकात करने के बाद मुस्लिम लीग नून को तवज्जो दिलाओ नोटिस दे रहे हैं कि जल्द अज जल्द मुझसे डील कर लें मेरे पास, वरना दूसरा ऑप्शन मौजूद है। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा, आपके याद होगा कि बलोचिस्तान में जब ये स्टोरी ब्रेक हुई है, ये इसके सोशल मीडिया पे बलोचिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत वायरल हुई, तो मुझे कई लोगों ने टेलीफोन करके स्टोरी की तरदीद की और उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं है। फिर बलूचिस्तान के अंदर जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे, उनमें कई ग्रुप्स के अंदर मुतअद्दिद लोगों ने, जिनमें कुछ मेरे प्यारे सहाफ़ी दोस्त थे, उन्होंने मेरी स्टोरी से इख्तिलाफ राय किया था। और उनका दावा था कि जाम कमाल को ना तो जलसे में जाने की ज़रूरत थी, ना उनको अभी नवाज़ शरीफ से या मरियम से मिलने की ज़रूरत थी, इसलिए वो जलसे में नहीं गए। ये स्टोरी हमें फ़ेक स्टोरी लगती है। कहने वालों ने तो यहाँ तक भी कहा कि बिलाल डार साहब, आपने ये व्लॉग करने के कितने पैसे लिए हैं। तो अब उनको समझ आ गई होगी कि मैंने पैसे लिए थे या मेरी स्टोरी सच्ची थी। अगर ये मेरी स्टोरी गलत होती तो आज जाम कमाल को किसी सूरत भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलने की ज़रूरत महसूस ना होती। उनका मिलना ही मेरी स्टोरी को सच साबित कर रहा है। और जो दोस्त मेरी स्टोरी को गलत कह रहे थे, मैं उनकी तनकीद को खंदा पेशानी से मैंने उस वक्त भी सुना और अभी भी सुनने को तैयार हूँ। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन मेरी उस वक्त भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिन व्हाट्सएप ग्रुपों में बहस हो रही थी, ख़ास तौर पे एक ग्रुप के अंदर जिसमें मुझे सहाफ़ी दोस्त ख़ास तौर पे तनकीद का निशाना बना रहे थे, उस ग्रुप में जाम कमाल साहब भी मौजूद थे। और जाम कमाल साहब सारी कन्वर्सेशन सुन रहे थे, लेकिन वो ख़ुद तरदीद नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरे दोस्त और कुछ उनकी पार्टी के साथी या उनके सिंपथाइज़र या उनके लवर्स या उनके फॉलोअर्स वो स्टोरी की तरदीद कर रहे थे। तो तरदीद करना तो खैर आपका हक़ है, जाम कमाल साहब भी तरदीद करते हैं तो वो सर आंखों पे। मेरी जाम कमाल साहब के साथ कोई अदावत नहीं है। वो बड़े अच्छे सॉफ्ट स्पोकन और बहुत अच्छी मैनेजमेंट करने वाले आदमी हैं और अच्छे दूरअंदेश सियासतदान भी हैं और बहुत प्यारे इंसान भी। और उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे पसंद है वो ये है कि जाम कमाल साहब करप्ट नहीं है, उनके हाथ करप्शन से रंगे हुए नहीं हैं। बहरहाल ये स्टोरी सच साबित हो चुकी है और आने वाले दिनों में बड़े इंकशाफात होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आपको ब्रेक करके फिर बताएंगे। मेरी स्टोरी पे अब भी जिन दोस्तों ने पहले भी तनकीद की थी, मैं उनको फिर ऑफ़र करता हूँ खुले दिल से और तनकीद करें। और जिनको स्टोरी अच्छी लगे या व्लॉग अच्छा लगे, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलाम।